लास्ट टाइम की क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग ये सारे टूल्स का उपयोग कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोगों ने BOB और LG का लोगो तैयार किया हुआ था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या करते हैं, कुछ बहुत ही ज़रूरी हमारे पास टूल्स हैं। जैसे एक देखिए यहाँ पर टेक्स्ट टूल के नीचे आप जब एरो पे क्लिक करेंगे तो एरो पे क्लिक करने पर क्या होगा, एक देखिए आपका ब्लेंड टूल आएगा और एक आपके पास कंटूर टूल आएगा और एक आपका डिस्टॉर्शन आएगा, एक हमारे पास ड्रॉप शैडो आएगा, एक हमारे पास एनवेलप टूल आएगा और एक हमारे पास एक्सट्रूड टूल आएगा और एक हमारे पास ट्रांसपेरेंसी आएगा। 3, 3, 6 और 7 ये कोरल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हैं। ठीक है, आपको इन टूल्स को बहुत ध्यान से समझना होगा, इनका उपयोग कैसे हम लोग करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग आज समझते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास देखिए फर्स्ट नंबर टूल आता है इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल। अच्छा, ब्लेंड टूल जो होता है वो करता है क्या, दो शेप को आपस में ब्लेंड करता है, मतलब दो शेप को आपस में ले करके उनके बीच में कई सारी कॉपीज़ करने का काम करता है। लाइक मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने एक इलिप्स ड्रॉ किया। ठीक है, और फिर आपने क्या किया, यहाँ से एक और इलिप्स ड्रॉ किया, या इसकी कॉपी कर सकते हैं आप प्लस, और आपने एरो की से नीचे शिफ्ट कर लिया। अब दोनों को आपने क्या सेलेक्ट, यहाँ से सेलेक्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से लेंगे इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल लेंगे। देखिए पहला वाला इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल, इसको लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमने क्या किया, इसको यहाँ से इस पॉइंट से ड्रैग किया और ड्रैग करने के बाद इसमें आपको मिला देना है। देखिए तो इस तरीके से हमारे पास दो शेप के बीच में देखिए कई सारे शेप कॉपी हो चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ से जैसे इसको ब्लेंड कराएंगे तो देखिए प्रॉपर्टी बार में हमारे पास ये देखिए 8 लिख के आ रहा है इस जगह। ये 8 का मतलब ये है कि पहला और लास्ट बीच में हमारे पास 8 सर्किल कॉपी हो चुके हैं। आपको बढ़ाना हो तो देखिए यहाँ टाइप भी कर सकते हैं आप, या फिर एरो की से आगे बढ़ा दी। देखिए इस तरीके से कम करना हो तो कम कर सकते हैं आप। यहाँ से कलर देना होगा तो पहले कलर हम लोग यहाँ से देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप कलर देने के बाद आप कोई भी यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं। देखिए कलर पैलेट से कलर चेंज करना होगा तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी बार में हमारे पास एक ऑप्शन आता है क्लॉकवाइज ब्लेंड का, क्लॉकवाइज कर सकते हैं आप। देखिए कलर चेंज हो जाएगा इस तरीके, ये देखिए। ठीक है, आपको इसको मान लीजिए एंगल पे रोटेट करना हो, अब चूंकि ये सर्किल है तो ये एंगल आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए मान लीजिए हमने यहाँ से पॉलीगन ले लिया है, मान लीजिए आपने यहाँ से इसको पॉलीगन ले लिया है। अब उसके बाद आपने इसकी कॉपी कर दी है, प्लस को प्रेस किया, नीचे आपने कॉपी किया, दोनों को आपने सेलेक्ट किया यहाँ से। अब हम लोग यहाँ से लेंगे इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल लेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से होल्ड करेंगे और नीचे आकर मिलाएंगे। देखिए जब पकड़ इसको होल्ड करता है तो पता चल जाता है। अब यहाँ से आप देखिए एंगल पे घुमा सकते हैं आप, ये देखिए कलर दे दीजिए आप इसमें यहाँ से। ये देखिए जब आप एंगल पे घुमाएंगे देखिए आपको बीच का जो पोर्शन है वो आपका देखिए रोटेट हो रहा है। देखिए यहाँ से क्लॉकवाइज ब्लेंड, देखिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आपस में दो शेप है उनको आपस में आप ब्लेंड करा सकते हैं। आप मान लीजिए आपने लाइन ले ली है, ठीक है, आप मान लीजिए यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, पेन टूल ले लिया आपने लाइन ड्रॉ की शिफ्ट के साथ, ये देखिए एंटर, फिर प्लस से आपने कॉपी कर लिया, पिक टूल लेने के बाद प्लस दबाया आपने, कॉपी कर लिया, दोनों को आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने यहाँ से ले लिया इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल ले लिया, और लेने के बाद आपने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ से ड्रैग करके आपने इससे मिला दिया। देखिए इस तरीके से हमने क्या कर दिया, उसको मिला दिया। आपको नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ानी है बढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ से आप, तो किन्हीं भी दो शेप्स को आपस में हम लोग ब्लेंडिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लेंड टूल का यूज करते हैं। ठीक है, कलर देना होगा इसमें राइट क्लिक करके आप कलर दे सकते हैं। देखिए राइट क्लिक करेंगे तो कलर हमारे पास फिल हो जाएगा। देखिए इस तरीके ये आउटलाइन में कलर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ से कोई चीज़ बनाई हुई है, मान लीजिए यही आपने शेप बनाया हुआ है, इसको हमें किसी शेप में आकर फिल करना है मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हम चाहते हैं कि इसको हम किसी शेप में फिल करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ से मान लीजिए कोई शेप ड्रॉ किया, बेसिक शेप्स ले लिया हमने यहाँ से, मान लीजिए हमने यहाँ से कोई हार्ट का शेप ड्रॉ किया। देखिए इस तरीके से हमें ये क्या करना है, ये डिज़ाइन हमको इसमें फिल करनी है, तो इसको आपने यहाँ सेलेक्ट किया पिक टूल ले करके। अब ऊपर देखिए प्रॉपर्टी बार में हमारे पास एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है पाथ प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर आइए आप, न्यू पाथ पर आइए, और आने के बाद आप यहाँ पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक और ऑप्शन आएगा, मिसलेनियस ब्लेंड ऑप्शन का आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ब्लेंड अलोंग फुल पाथ। ये देखिए कम करना होगा तो आप कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से स्टेप्स को आप कम भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से बढ़ाना हो बढ़ा भी सकते हैं आप। आपको लगता है कि जो पीछे हार्ट का शेप बना हुआ उसको हमें डिलीट करना है, तो आपने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद आप Ctrl+K करेंगे, Ctrl+U करेंगे, ब्रेक अपार्ट और अनग्रुप। फिर आपने हार्ट के शेप को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दीजिए आप। फिर से आपको करना होगा Ctrl+K, Ctrl+U, फिर आपने हार्ट के शेप को सिलेक्ट किया यहाँ से और डेल की प्रेस कर दीजिए इस तरीके से। फिर आपने पूरा सेलेक्ट कर लिया, Ctrl+G कर दीजिए आप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कई सारे शेप को, अपने दो शेप, एक से अधिक शेप्स को लेकर के आपस में ब्लेंडिंग करा सकते हैं। मतलब कम से कम दो शेप आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ब्लेंड करने के लिए।
चाहे वो लाइन हो, चाहे वो इलिप्स हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो पॉलीगन हो, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा OMR शीट देखी होगी आपने, ठीक है। आप लोग ऑफलाइन एग्जाम देने जाते होंगे तो आपने OMR शीट देखी होगी जिसमें कई सारे सर्किल्स बने होते हैं। मान लीजिए वही पोर्शन, वही पैटर्न आपको तैयार करना है। तो इलिप्स लिया आपने, यहाँ से प्लस प्लस किया आपने, कॉपी कर दी और दोनों को आपने सेलेक्ट किया मान लीजिए, और यहाँ से इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल यूज़ कर दिया आपने। यहाँ से इसको आप यहाँ से होल्ड करके यहाँ क्लिक करेंगे और इसको आप ड्रैग करके यहाँ पर लाके छोड़ देंगे आप। ये देखिए बीच में हमको 8 चाहिए, लेकिन 8 तो चाहिए, लेकिन बीच में देखिए गैप हमें चाहिए। तो गैप कैसे करेंगे आप? तो पहले आपने कंट्रोल के किया, कंट्रोल यू किया, फिर लास्ट वाले गोले पर आप क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इसको एरो की से नीचे ले आएंगे। अब पूरा आपने किया सेलेक्ट। ये जो आपका स्पेस है ये बराबर बराबर आपको गोलों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग आते हैं अरेंज मेन्यू पर आएंगे, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पर आएंगे, उसके बाद आप अलाइन डिस्ट्रीब्यूट पर आइए, उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट पर आएंगे, स्पेसिंग पर आएंगे और आपने अप्लाई कर दिया, क्लोज कर दीजिए आप। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने देखा यहाँ पर किस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया स्पेस को। कंट्रोल जी कर दीजिए, उसके बाद आपने प्लस, ये देखिए कॉपी कर लिया, प्लस और यहाँ से कॉपी कर लिया, प्लस और यहाँ से आपने कॉपी कर लिया, फिर पूरा आपने सेलेक्ट किया यहाँ से, कंट्रोल जी कर दीजिए आप लोग 16 में भी एग्जाम देते होंगे तो उसमें देखिए आपको आंसर शीट मिलती है, कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी पड़ सकती है। देखिए प्लस और प्लस। तो दो शेप को आपस में ब्लेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल का यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारे कोरल का, आप इसको ध्यान से वर्क करेंगे, ध्यान से इसको समझेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास टूल आता है इंटरैक्टिव कंटूर टूल। कंटूर टूल जो होता है वो क्या करता है, किसी भी लेयर को इनसाइड या आउटसाइड की ओर कॉपी करने का काम करता है। आउटसाइड मतलब बाहर की ओर, इनसाइड मतलब अंदर की ओर, चाहे वो कोई शेप हो, चाहे कोई टेक्स्ट ही क्यों ना हो। टेक्स्ट टूल ले लिया आपने, मान लीजिए यहाँ पर आपने मान लीजिए कुछ टाइप किया, ऐसे हमने लिखा है यहाँ पर कंप्यूटर। फिर आपने यहाँ से पिक टूल ले लिया और पिक टूल लेने के बाद आपने इसके साइज को रिसाइज किया, बड़ा किया आपने साइज, और उसके बाद आपने यहाँ से क्या कर दिया, इसमें कलर दे दिया, यहाँ से आपने कलर दे दिया। अब यहाँ से हम लोगों ने ले लिया इंटरैक्टिव कंटूर टूल और इसको बाहर से और आपने क्या कर दिया, देखिए इस तरीके से आपने रिसाइज किया बाहर से। देखिए हमारे पास आउटलाइन देखिए आ रही है एक तरीके से येलो कलर की। आपको मान लीजिए हमें यहाँ से बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं, देखिए आप यहाँ से, या डिस्टेंस कम करनी हो देखिए डिस्टेंस कम कर सकते हैं। देखिए ये देखिए इस तरीके से। कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए आप तो चाहे कोई टेक्स्ट हो, चाहे कोई आपका शेप हो, उसको आप कंटूर इफेक्ट से आप बना सकते हैं। आप उसकी लेयर्स को आप एक्सटेंड और या फिर आप उसको इनसाइड की ओर कॉपी करा सकते हैं आप लेयर को, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई शेप ले लिया है, आपने कोई शेप ड्रॉ किया है, इस शेप में आपको अंदर की ओर इनसाइड की ओर कंटूर कराना है, तो आपने यहाँ से क्या ले लिया, कंटूर टूल ले लिया। लेने के बाद आपने इसको ड्रैग कर दिया, देखिए इस तरीके से। कलर चेंज करना हो पहले कलर आपने यहाँ से दे दिया, फिर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। देखिए आप कलर, ये देखिए यहाँ से, ये हमारे पास फिल है, ये हमारे पास क्या है, आउटलाइन कलर है। यहाँ से देखिए पैटर्न चेंज कर सकते हैं आप, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से आपको डिस्टेंस कम ज़्यादा करनी है, देखिए कर सकते हैं आप। यहाँ से लेयर्स को हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं, देखिए स्टेप्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बार से ऑप्शंस आपको यूज करने होंगे, ठीक है। तो जिसमें हम लोग इस तरीके का इफेक्ट देखते हैं, फ्लैग्स हैं, बैनर्स हैं, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, या कोई फर्म प्लेट है आपके पास, या कोई हमारे पास रैपर है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए हमारे डिस्टॉर्शन टूल आता है। डिस्टॉर्शन टूल जो होता है वो क्या करता है, किसी भी शेप को डिस्टॉर्ट करने का काम करता है। डिस्टॉर्ट का मतलब बिगाड़ना होता है। मान लीजिए कोई भी आपका शेप है, उसको हमें डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने कोई शेप ड्रॉ किया है, देखिए इस शेप को हमें डिस्टॉर्ट करना है, तो आपने यहाँ से ले लिया डिस्टॉर्शन टूल ले लिया। लेने के बाद आप किसी भी पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे और वहाँ से आप डिस्टॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, देखिए इस तरीके से। अब कैसा डिस्टॉर्ट होगा वो आपके डिपेंड करता है माउस के पॉइंटर पे। देखिए जिस तरीके का आपको डिस्टॉर्ट करना हो वो शेप आप डिस्टॉर्ट करके छोड़ सकते हैं। देखिए आपका शेप क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो चुका है। देखिए कोई भी शेप हो, मान लीजिए आपने रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ से रेक्टेंगल को डिस्टॉर्ट करना हो तो रेक्टेंगल को आपने यहाँ से क्या कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया। देखिए यहाँ से आपने डिस्टॉर्शन टूल ले लिया और लेने के बाद आपने यहाँ से क्या कर दिया, डिस्टॉर्शन को देखिए अप्लाई कर दिया इस तरीके से। जैसा भी शेप आपको कलर देना है, ये कलर दे दीजिए आपने। तो डिस्टॉर्शन टूल जो होता है वो क्या करता है, आपके शेप को डिस्टॉर्ट करने का काम करता है। डिस्टॉर्ट का मतलब बिगाड़ना होता है। चाहे कोई शेप हो, चाहे कोई टेक्स्ट हो, आप इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इसको डिस्टॉर्ट करना हो, देखिए डिस्टॉर्ट कर दिया, देखिए डिस्टॉर्ट, ठीक है। तो किसी भी शेप को, किसी भी डिज़ाइन को डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं वो डिस्टॉर्ट होगा। वो डिपेंड करता है कि आपका माउस का पॉइंटर किस तरीके से आप माउस को ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास आता है ड्रॉप शैडो टूल। ड्रॉप शैडो टूल जो होता है वो क्या करता है, आपके पास शैडो का काम करता है। शैडो का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको
अपना कोई टेक्स्ट है या फिर हमारे पास कोई शेप है, उसमें आपको शैडो देनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप शैडो टूल का यूज़ करते हैं। किस तरीके से यूज़ करते हैं ज़रा ध्यान से समझेंगे आप। मान लीजिए आपने कोई शेप बनाया हुआ है, उसमें आपने उसको शैडो देना है, उसमें आपको शैडो अप्लाई करनी है, ठीक है। तो आपने यहाँ से कोई शेप ड्रॉ किया और शेप को ड्रॉ करने के बाद इसमें आपने कलर दे दिया है। मान लीजिए इसमें कोई शैडो आपको देनी है, तो आपने यहाँ से क्या कर लिया, ड्रॉप शैडो टूल ले लिया और लेने के बाद एक पॉइंट से आप ड्रैग करेंगे, देखिए इस तरीके से शैडो हमारे पास आएगी। आपको लगता है कि शैडो का मान लीजिए पोजीशन चेंज करनी है, तो प्रॉपर्टी बार पे ऑप्शन आएगा, देखिए इस प्रॉपर्टी बार में आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से पोजीशन आप चेंज भी करा सकते हैं। देखिए इस तरीके से कलर आपको चेंज करना हो शैडो का, तो यहाँ से आपने कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। आपको लगता है शैडो आपको अलग कहीं यूज़ करनी है, तो आप इसको कंट्रोल यू करके आप इसको अलग भी कर सकते हैं। आप कंट्रोल+K किया, कंट्रोल+U किया, उसके बाद शैडो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, शेप से आपकी अलग कर दी जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी शेप की शैडो ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे कोई शेप हो चाहे कोई टेक्स्ट हो आपका, ठीक है। मान लीजिए कोई टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट की आपको शैडो ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो उसको आपने यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए टेक्स्ट लिखा आपने, अब इसकी आपको शैडो ड्रॉ करनी है, पिक टूल ले लिया आपने यहाँ से और यहाँ से आपने इसको बोल्ड कर दिया। अब आपको इसकी शैडो तैयार करनी है, तो हम लोगों ने यहाँ से ड्रॉप शैडो टूल ले लिया और लेने के बाद देखिए एक पॉइंट आप कोई भी होल्ड करेंगे और इस तरीके से देखिए आप शैडो को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए पीछे हमारे पास एक छोटी सी स्मॉल सी एक शैडो आ रही है, हल्की सी बिल्कुल। कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आपने शैडो का कलर भी चेंज कर दिया, देखिए इस तरीके। पोजीशन आपको चेंज करनी हो तो यहाँ से आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से। शैडो का लेआउट आपको देना हो तो यहाँ से आप लेआउट चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि हम लोग किसी भी टेक्स्ट में शैडो को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है ड्रॉप शैडो टूल, चाहे कोई शेप हो चाहे कोई टेक्स्ट हो। नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास आता है एनवेलप टूल। एनवेलप टूल जो होता है वो क्या करता है, आपके किसी भी शेप को, किसी भी टेक्स्ट को किसी दूसरे आकार में कन्वर्ट करके, उसको कन्वर्ट करके आपके शेप को, टेक्स्ट को बदल सकता है। लाइक मान लीजिए आपने यहाँ से कोई भी शेप ले लिया, ठीक है। अब इस शेप को लेने के बाद हमें इसमें एनवेलप का यूज करना है, तो हम लोगों ने यहाँ से एनवेलप टूल ले लिया और लेने के बाद ये देखिए यहाँ से हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने शेप के आकार को चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से जैसा आपको शेप का आकार देना हो दे सकते हैं आप। मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट ले लिया है, टेक्स्ट का आकार आपको चेंज करना है, मान लीजिए आपने दे दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद आपने पिक टूल ले लिया, पिक टूल लेने के बाद आपने यहाँ से एनवेलप टूल ले लिया और एनवेलप टूल लेने के बाद ये देखिए यहाँ से हम लोग अपने टेक्स्ट को एक अलग सा पाथ दे सकते हैं, देखिए डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी शेप को एक अलग दूसरे से पाथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है एनवेलप टूल। बाकी एनवेलप टूल के और भी ऑप्शंस हैं, वो आपको मिलेंगे इफेक्ट मेन्यू जब पढ़ाया जाएगा, तब आपको यहाँ से एनवेलप पढ़ाया जाएगा और भी अच्छी तरीके से, ठीक है। अभी केवल आपको इतना समझना है कि हमारे पास जो एनवेलप टूल होता है वो किसी भी शेप को, किसी भी टेक्स्ट को किसी दूसरे आकार में कन्वर्ट करा सकता है, ठीक है, बिना शेप टूल लिए हुए। फिर आपका नेक्स्ट वन देखिए आता है एक्सट्रूड टूल। एक्सट्रूड टूल जो होता है वो 3D का काम करता है, 3 डायमेंशन। अगर किसी भी टेक्स्ट में आपको 3D का इफेक्ट देना है, 3 डायमेंशन का आपको इफेक्ट देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना एक्सट्रूड टूल यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आप कोई टेक्स्ट भी ले सकते हैं या कोई शेप भी ले सकते हैं आप। जैसे लिखा आपने यहाँ पर, अब मान लीजिए हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट में हमको 3D का इफेक्ट देना है, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ से कर दिया सेलेक्ट, इसका साइज आपने रिसाइज कर दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ से बोल्ड कर दिया, कलर चेंज कर दीजिए आप यहाँ से। अब आपको इसमें 3D का इफेक्ट देना है, तो हम लोगों ने यहाँ से एक्सट्रूड टूल ले लिया। ये देखिए आपका एक्सट्रूड टूल, इंटरेक्टिव एक्सट्रूड। इसको लेने के बाद आप क्या करेंगे, एक कॉर्नर से आप इसको इस तरीके से एक्सट्रूड कराएंगे। जैसे एक्सट्रूड कराएंगे तो यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी बार आती है। इस प्रॉपर्टी बार में देखिए हमारे पास एक कलर्स का ऑप्शन आएगा, देखिए ये आ रहा है कलर, और यहाँ पे सेकंड नंबर शेडिंग का ऑप्शन आएगा कलर का। यहाँ से आप ले लेंगे, शेडिंग पर आइए, देखिए कलर चूज़ कर सकते हैं आप। येलो ले लिया आपने यहाँ से, देखिए इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 कलर्स का कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ से हम लोगों ने कलर अप्लाई कर दिया, सेकंड कलर चूज़ कर दीजिए आप यहाँ से, और इसी तरीके से देखिए 3D का इफेक्ट हमारे पास अप्लाई कर दिया गया, देखिए, ठीक है। बाकी इसकी और भी प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ से आप कलर पर आ सकते हैं, यहाँ से आप लाइटिंग पर आ सकते हैं। देखिए यहाँ से आप ये देखिए 3D का ऑप्शन आया, घुमाना हो 3D घुमा सकते हैं। देखिए आप कितना 3D करना हो, ये देखिए यहाँ से जैसा घुमाना हो 3D घुमा सकते हैं आप। ये देखिए 3D की प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टी बार से मिल जाएंगी, जैसी प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी हो 3D की अप्लाई कर सकते हैं। देखिए
जिस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी यूज़ करनी हो देखिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्लिक करिए, कलर यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ से, ये देखिए बाइबल का इफेक्ट दे सकते हैं आप यहाँ से क्लिक करेंगे आप, इस तरीके का मोड ये देखिए अप्लाई हो जाएगा। तो जैसा आपको इफेक्ट देना हो उस तरीके का इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं आप। तो 3D जो होता है, एक्सट्रूड टूल जो होता है, वो किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी शेप को 3D फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके सामने इफेक्ट आपको दे देगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है ये, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सीखेंगे आप इसको। मान लीजिए आपने कोई शेप ड्रॉ किया, इसमें आपको 3D अप्लाई करना हो, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्सट्रूड टूल ले लिया, और लेने के बाद आपने इसको क्यूब या क्यूबिक के शेप में अप्लाई कर दिया, देखिए इस तरीके से। पिक टूल ले लिया आपने, देखिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी शेप को क्यूब या क्यूबिक में कन्वर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट आपका आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जो होता है वो क्या करता है, किसी भी शेप को ट्रांसपेरेंट करने का काम करता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शी। मान लीजिए आपने यहाँ से कोई शेप बनाया है, इसमें आपको ट्रांसपेरेंट का इफेक्ट देना है, आपने यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल ले लिया, और उसके बाद आपने यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल लेने के बाद आपने एक साइड से उसको ट्रांसपेरेंट इस तरीके से किया, देखिए जितना ट्रांसपेरेंट करना हो, देखिए जितना आगे जाएंगे आप, ये देखिए ये पीछे जाएंगे आप, लाइट होगा, देखिए इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी शेप को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। देखिए किस मोड में आपको ट्रांसपेरेंट करना हो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लीनियर लगा हुआ, रेडियल लगा सकते हैं आप, गोलाई शेप में ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, देखिए। यहाँ से आपको कोनिकल शेप में करना हो, कोनिकल शेप में ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं आप, देखिए जैसा आपको ट्रांसपेरेंट करना हो वो ट्रांसपेरेंट आप कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी शेप को इस तरीके से ट्रांसपेरेंट करना कि उसके ऊपर अगर कोई भी चीज़ है, नीचे कोई भी चीज़, उसको आप देख सके। ये देखिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट होने पर हमारे पास क्या हो रहा है, वो जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ हमको दिखाई दे रहा है, देखिए कहीं भी आप इस शेप को रख पा रहे हैं, देखिए ये हमारा कहलाता है ट्रांसपेरेंट कहलाता है। मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया है, इस टेक्स्ट में हमको क्या करना है, मान लीजिए आपको इफेक्ट देना है, लोटस लिखा आपने, और उसके बाद आपने यहाँ से इसको आपने यहाँ से कलर दे दिया, यहाँ से आपने बोल्ड कर दिया। अब आपको इसको भी ट्रांसपेरेंट करना है, तो यहाँ से आपने ट्रांसपेरेंसी टूल ले लिया, और लेने के बाद आपने क्या कर दिया, यहाँ से देखिए ट्रांसपेरेंट अप्लाई कर दिया। देखिए इस तरीके से क्या हो गया, हमारा टेक्स्ट है जो वो ट्रांसपेरेंट के इफेक्ट में अप्लाई कर दिया गया। ये देखिए यहाँ से, ठीक है, ये देखिए यहाँ से, ठीक है। इधर से ऊपर से नीचे की ओर ये देखिए कर सकते हैं आप, जिधर करना हो आपको ट्रांसपेरेंट। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी शेप को ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये सारे टूल ध्यान से समझने होंगे। इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल है जो ब्लेंडिंग करने का काम करता है, दो शेप को आपस में ले करके। दूसरा कंटूर होता है, फिर आपका डिस्टॉर्शन होता है, फिर आपका ड्रॉप शेडो होता है, फिर आपके पास एनवेलप होता है, फिर आपके पास एक्सट्रूड होता है, फिर आपके पास क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी टूल होता है। तो ये सारे के सारे टूल आपको बहुत ध्यान से समझने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोगो बना लेते हैं। फाइल पर आइए आप, इंपोर्ट पर आइए, और इंपोर्ट पर आने के बाद माई कंप्यूटर, डी ड्राइव, उसके बाद वॉलपेपर्स, और हम लोगों ने यहाँ से कोरल नाम का फोल्डर सर्च कर लिया। इसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। माई कंप्यूटर पर आ जाइए, डी ड्राइव पर आ जाइए आप, और वॉलपेपर्स पर आइए, और वॉलपेपर्स के अंदर आपको यहाँ पर देखना होगा कोरल्स नाम का फोल्डर, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सर्च आउट कर सकते हैं आप, जहाँ पर भी आपके फाइलें हैं। हम लोगों ने यहाँ से सर्च कर लिया, मान लीजिए देख लिया, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप आ जाइए, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। विंडो ई, आपको ये 7 अप का सिंबल बनाना है, ठीक है। आप लोग क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे लोगो, ठीक है, कोरल्स नाम के फोल्डर से, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे, समझेंगे ध्यान से हम लोग। इसमें ज़्यादा वर्क नहीं है, बिल्कुल सिंपली सा आपको बनाना होगा। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से टेक्स्ट टूल ले लिया, टेक्स्ट टूल लेने के बाद क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे लिखा आपने 7। पिक टूल ले लिया, पिक टूल लेने के बाद इसको आपने रिसाइज किया, बड़ा किया, और यहाँ से आपको फॉन्ट लगाना होगा। ये फॉन्ट का नाम कुछ आसपास का फॉन्ट देखिए, बॉहास 93, इसको लगाएंगे आप, ठीक है।
ये देखिए यहाँ से इसको फॉन्ट लगा दिया आपने। लगाने के बाद इसमें आप कलर देंगे वाइट, लेफ़्ट क्लिक से कलर हो जाएगा। अब इसमें F12 करेंगे आउटलाइन करने के लिए। आउटलाइन की विड्थ देंगे आप यहाँ से, देखिए आउटलाइन दे दिया आपने। अब आउटलाइन हमारे पास ग्रीन। इससे पहले हम लोग क्या करें, पहले सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले आपने सर्किल ड्रॉ किया एक इलिप्स, और यहाँ से आपने कोई कलर दे दिया, आउटलाइन से फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अगेन एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। इसमें आपने येलो कलर दे दिया, लेफ़्ट और राइट, राइट क्लिक से आउटलाइन, ठीक है। उसके बाद आपको इसको ट्रांसपेरेंट करना हो इलिप्स येलो वाले सर्किल को, तो यहाँ से लेंगे आप ट्रांसपेरेंसी टूल और नीचे से ऊपर की ओर आप ट्रांसपेरेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए नीचे से ऊपर की ओर आपको जाना होगा। अब इस 7 को आप करेंगे सेलेक्ट, यहाँ पे पिक किया आपने, शिफ्ट पेज अब ऊपर होना चाहिए। इसकी आउटलाइन में कलर देना होगा आपको। अब कलर देखिए आउटलाइन में अगर आप यही देंगे ग्रीन तो मैच नहीं कर, थोड़ा डार्क है, तो उसके लिए आप करेंगे इस टेक्स्ट को आपने किया सेलेक्ट, शिफ्ट F12 करेंगे, शिफ्ट प्लस F12। शिफ्ट F12 करने से क्या होगा, आउटलाइन का कलर डायलॉग आएगा और यहाँ से आपने कलर चूज़ किया, कुछ डार्क कलर लेंगे। अभी देखिए प्रीव्यू आपको दिखेगा यहाँ से, और आपने कर दिया ओके इस तरीके से। और भी आपको शिफ्ट F12 करेंगे, आप डार्क लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, और ओके इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे अप लिखना होगा, तो यहाँ से इलिप्स लिया आपने, इस पर कलर दे दिया आपने F12। यहाँ से आप आउटलाइन ले लेंगे आप, और कलर भी दे सकते हैं वहीं से। यहाँ से आपने कलर दे दिया, वाइट कलर दे दिया, और उसके बाद आपने ओके कर दिया। अब उसके बाद टेक्स्ट टूल लेंगे आप, कर्सर रखा आपने, उसके बाद अप और पिक टूल लिया। इसका फॉन्ट आपको लगाना होगा एरियल राउंडेड, ये देखिए एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड, और इसको आपने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। कलर दे देंगे आप वाइट, पूरा आपने क्या सेलेक्ट C और E, फिर आपने कंट्रोल G कर दिया और यहाँ पर आप शिफ्ट कर देंगे इसको पोजीशन पर। इसके बाद यहाँ पे सर्किल ड्रॉ करने होंगे, तो इलिप्स लिया आपने, यहाँ से F12 करेंगे आप। इसमें आपको कलर देना होगा, राइट क्लिक कर दीजिए आप, और इसको आप यहाँ पर पोजीशन पे लाकर सेट करेंगे आप, ठीक है। थोड़ा जूम बढ़ा लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पर सर्किल ड्रॉ करना होगा आपको, प्लस थोड़ा छोटा कर दिया आपने इसको। फिर आपने क्या किया, ये देखिए फिर से कॉपी करेंगे आप, प्लस इसमें कलर आपने फिल कर दिया। फिर उसके बाद प्लस इसको आपने छोटा कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए बना सकते हैं आप, ठीक है। पूरा आप लास्ट में करेंगे सेलेक्ट और कंट्रोल G कर देंगे, आप ग्रुप में हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, 7 अप का सिंबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं किस तरीके से 7 अप का लोगो डिजाइन कर सकते हैं। तो यही आप लोगों को लैब में क्या करना है, प्रॉपर आपको 7 अप का सिंबल बनाना है, और ये सारे टूल्स आपको करके देखने होंगे, ठीक है। इतना आप लोग पढ़ेंगे, लैब में कोई डाउट होगा आप उसको क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।